नमस्ते एंड वेलकम बैक। मकर संक्रांति आने वाली है। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस दिन से बहुत सारे नियम उठाया जाता है और उनके उद्यापन भी किया जाता है। पुराने नियम का उद्यापन कैसे करेंगे, नया नियम कब से और कैसे शुरू करेंगे, एक दिन के नियम क्या है, एक साल के नियम क्या है, इस तरह से बहुत सारा नियम मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर करके रखा है। खिचड़ी के दान कैसे करते हैं, गुप्त दान कैसे करते हैं, चिड़िया चुग्गा का नियम क्या है, माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाने का नियम क्या है, तुलसी मैया का पूजा का नियम क्या है, दीपदान का नियम क्या है। तो आप इनमें से कोई भी नियम अपने उठा सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं और उनकी डिटेल्स वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। सभी नियमों का एक प्लेलिस्ट बनाकर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप चाहे तो उस लिंक को क्लिक करके सभी प्रकार का वीडियो देख सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार नियम ले सकते हैं। आज हम देखेंगे सूरज लोटा का नियम। इसमें एक साल तक हमें भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना होता है। तो सुबह सुबह नहा धो के हमें एक लोटे में, एक तांबे के लोटे में एक लोटा जल लेना है। थोड़ी सी लाल फूल और रोली मिक्स कर देने की है। थोड़ी सी चावल आप इसमें डाल सकते हैं। फिर भगवान सूर्यदेव को देखते हुए उनको जल चढ़ाएंगे। आप चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में भी चढ़ा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी जल चढ़ाने का विधान शास्त्रों में दिया हुआ है। इसी तरह से हमें 3 बार भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ानी है। जल चढ़ाने के बाद 3 बार आप अपनी जहाँ पे खड़े होकर जल चढ़ा रहे वहीं पे 3 बार आप परिक्रमा ले लीजिएगा और ध्यान रखिए ये जल किसी पात्र में आप संग्रह कर लीजिएगा। पैरों में नहीं लगना चाहिए और ना ही ये जल किसी गटर में या कोई गंदी जगह पे जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमें साल भर जल चढ़ानी होती है। साल भर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें उद्यापन करना होता है। बीच में अगर हमारा जल चढ़ाना नहीं होता है तो अगले दिन, जैसे 5 दिन अगर आपने जल नहीं चढ़ाया तो अगले 5 दिन 2-2 लोटा जल चढ़ा के हम इसको रिकवर कर लेते हैं, यानी कि मेकअप कर लेते हैं। अब देखिए हम उद्यापन के दिन, लास्ट दिन कैसे उद्यापन करेंगे। तो 1 लोटा जल नहा धो के जैसे हम चढ़ाते हैं उस तरह से चढ़ा लेंगे। इसके बाद क्योंकि हमने सूरज लोटा का नियम लिया है तो 1 लोटा हमें ज़रूर चाहिए होगा। ये लोटा नया होगा, पीतल, तांबा या स्टील का हो सकता है, जैसे आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से ले सकते हैं। और लोटे में अनाज से हमें भरना है। सूरज भगवान के लिए अगर आप गेहूं से भरते हैं, स्वर्ण के समान माना जाता है, तो गेहूं से भरा हुआ 1 लोटा हमें लेनी है। इसके साथ साथ ही हमें उद्यापन के लिए कुछ और सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे देखिए ये सारे सामान हमें पंडित जी को या जो पुजारी होते हैं उनको देना होता है। तो एक हम इसमें पंडिताई के लिए साड़ी ले लेंगे। पंडित जी के लिए आप कोई भी एक कपड़ा ले सकते हैं, धोती ले सकते हैं, कुर्ता पजामा ले सकते हैं या कोई इस तरह का टी शर्ट वगैरह ले सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से पंडित जी और पंडिताई के लिए 2 कपड़े, 2 वस्त्र हमें लेनी होती है। इसके साथ ही हमें अपने सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ी सी दक्षिणा लेनी होगी और ये जो हमने 1 लोटा लिया था गेहूं का, ये भी हमने ले लेंगे। ये लोटे के साथ ही दान किया जाता है। इसके साथ ही आप कुछ खाने पीने का सामान ले लीजिएगा। तिल, गुड़ से मूंगफली वगैरह इस समय जो मकर संक्रांति के दिन जो स्पेशल होता है वो सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। आप बिस्किट, टॉफ़ी इत्यादि भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा तिल गुड़, अगर सबसे बेस्ट माना जाता है तिल गुड़ के दान। ये सारी चीज़ें लेके हम हाथ में जल लेके इस तरह से मिनस लेंगे और फिर ये सारी चीज़ें हम किसी मंदिर में दान कर देते हैं। आप चाहे तो अपने घर के जो आपके से बड़े मेंबर है, जैसे आपकी सास हो गया, आपके जेठानी हो गई या आपके ननद हो गए, उनको भी दे सकते हैं या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये दान आप कर सकते हैं। तो दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, पुरोहित जी, ब्राह्मण को भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से सूरज लोटा का नियम का उद्यापन किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और बाकी मकर संक्रांति से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।